अनुराग, नरोत्तम मिश्रा को तो रिएक्ट करने में और खबरों तक पहुंचने में वो इतने बेखबर थे कि सुबह हो गई, लेकिन दतिया की सुबह कैसी रही? फिलहाल वहां के हालात किस तरह के हैं? दतिया की सुबह अगर राजनीतिक मायने में कहें तो अच्छी नहीं रही। नाराज रहे कार्यकर्ता। सुबह का हमने पथराव भी देखा, फूटी गाड़ियां भी देखी, किस तरीके से आंसू गैस के गोले चले। और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जहां पर खड़ी है और जो दरवाजे अभी खुले हुए हैं ये बंद रहे लगातार 12 घंटे। ये दरअसल बीजेपी का दतिया का कार्यालय है और कल रात से ही यहां पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में यहां पर जो नाराज जो समर्थक थे वो मौजूद थे। हालांकि अब जब नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है उसके बाद नाराजगी कुछ हद तक कम हुई है। जो भीड़ थी और जो घेराव की स्थिति थी वो नहीं रही है। हालांकि एक बार फिर से नारेबाजी अगर आप देखें तो बाहर फिर से शुरू हो गई है, लेकिन उतना गुस्सा नहीं रहा। हम एक बार कोशिश भी कर लेते हैं अभी क्या उस स्तर की नाराजगी, क्योंकि अब तो साफ बोल चुके हैं नरोत्तम मिश्रा की पार्टी फोरम पर उचित तरीके से बात करनी चाहिए। मैं सुमित यादव, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं 2 बार युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, नगर में उपाध्यक्ष रहा। मेरे साथ कल इतने सहानुभूति से नरोत्तम मिश्रा जी के लिए टिकट के लिए हम लोग वापसी के लिए मांग कर रहे थे। पहले आपको टोक के एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप सब बीजेपी के हैं? जितने लोग हैं सारे बीजेपी के और ये बीजेपी कार्यालय है, सब बीजेपी के। तो जब आप बीजेपी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और आपकी पार्टी ने एक शख्स को टिकट दे दिया आशुतोष तिवारी का, तो ये आपका फर्ज नहीं बनता अपनी पार्टी के लिए, जिसे आप लोग मां भी कहते हैं और मंदिर ना। मैं सर उनको जानता नहीं हूँ। अगर पेड़ कोई और लगाए, आम कोई और तोड़ के खाए, ये अच्छा बात नहीं है ये। और हम तो उसको जानते नहीं है, वो है कौन, किसको? पार्टी ने तो निर्णय ले लिया। आप लोग कहते हैं कि ये जो कार्यालय आपका मंदिर होता है, बीजेपी का कार्यालय, तो ये मंदिर पर आप लोग इस तरीके से जो श्रीमान जी, ये तो निर्णय थोपना हो गया सर। ये हम लोग साथ अन्याय क्यों? नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम किया। 35 साल से विधायक हैं, जीवन निकाल दिया पार्टी में। लेकिन हम लोगों की मजबूरी, हम लोग केवल नरोत्तम मिश्रा तक सीमित हैं। उनका हमारे दिलों में उनकी जगह है। उन्होंने दतिया को कहां से कहां वो ले गए। हम कैसे अन्याय हो जाने दें नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में? हम कैसे किसी का साथ दे दें? तिवारी जी से, दतिया जनता 10% भी आशुतोष तिवारी जी को नहीं जानती। यहाँ आशुतोष तिवारी जी का बड़ा एक सी, हाँ, ये सवाल आ जाता है, आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नरोत्तम मिश्रा का? नरोत्तम मिश्रा मतलब पार्टी से नरोत्तम जी अगर कह देते हैं और किया है, विकास नरोत्तम मिश्रा ने किया, इसीलिए किस पार्टी के नीचे आकर किया है? बीजेपी पार्टी से। हम लोग पार्टी से किया ना, तो आप तो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा अब अगर नरोत्तम मिश्रा समर्थन करेंगे आशुतोष तिवारी का तो क्या करेंगे आप? हम लोग भले ही नरोत्तम मिश्रा अगर खुद कहते, हम लोग नहीं मारी दतिया में नरोत्तम जी, तो आप खुद देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं अब अगर खुद नरोत्तम मिश्रा जैसा बयान उन्होंने अभी दिया है, उचित फोरम पे बात करना चाहिए। अगर ऐसे ही वो कह देते हैं कि नेताजी खुद आए नहीं है, दफ्तर में खुद आ जाते, अनुराग अमिताभ अगर दफ्तर में खुद आ जाते नेताजी कार्यकर्ताओं के बीच में, तो बयान की संजीदगी जो घंटों बाद आया है ना, थोड़ी बढ़ जाती और थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तेवर दिख रहे हैं। समीर चौंगाकर जी, ये अंदाज, ये तेवर, प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ चलती नहीं है? नरोत्तम मिश्रा जी ऑलरेडी डैमेज में और ज्यादा डैमेज कर बैठे हैं क्या? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ा दतिया के लोगों का बवाल मच गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा फैसला कभी होता नहीं कि फैसला कर लो और फिर बदल लो। और नरोत्तम मिश्रा का तो पार्टी के नेता ही तय टिकट करके मानकर चल रहे थे। जब नरोत्तम मिश्रा अभी जब मिले थे मुख्यमंत्री से तो ये कहा गया कि एक ही नाम दिल्ली भेजा गया और नरोत्तम मिश्रा का खाली नाम भेजा गया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि नरोत्तम का टिकट काटकर वहाँ आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। तमाम तरह की राजनीति उसके पीछे खबर आ रही है। अब देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजेंगे, तो राज्यसभा नहीं भेजा गया। ये कहा गया कि शायद हो सकता है वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, तो हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
अब ये जब मौका आया तो नरोत्तम मिश्रा को लगा कि भाई मैं दतिया से चुनाव 8,000 वोट से हारा था, अब मेरे अलावा कोई दूसरा नेता नहीं तो पार्टी मुझे ही तय देगी। और ये तय मानकर उन्होंने बिना पार्टी से पूछे फॉर्म ले लिया, प्रचार शुरू कर दिया, पार्टी के नेताओं की बैठक शुरू कर दी। और मुझे लगा कि पार्टी को लगा होगा कि नरोत्तम मिश्रा जब जिस कारणों से चुनाव हारे वही कारण अभी भी दतिया में जमीनी स्तर पर मौजूद है और यह बहुत महत्व की लड़ाई है और इसमें नरोत्तम मिश्रा हार जाएंगे तो पार्टी ने वहां पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक वर्चस्व की लड़ाई भी है प्रदेश के अंदर। अगर आप देखेंगे तो पहले ही मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय वहां पर है, प्रहलाद पटेल वहां पर ऑलरेडी है, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर वहां पर है और बाकी देखें तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया बड़े नेता है जो कर रहे हैं, बी.डी. शर्मा बड़े प्रभावशाली नेता है। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता और वो चुनाव जीतते तो खाली विधायक तो बनकर रहते नहीं, इतना बड़ा नेता कि जो शिवराज के बाद नंबर 2 का नेता माना जाता था, गृह मंत्री थे और ये कहा जाता था कि शिवराज को रिप्लेस करने की स्थिति नरोत्तम मिश्रा की आने वाली है। वैसे नेता को आप खाली विधायक बनाकर रख नहीं सकते, तो उनको फिर आपको मंत्री बनाना पड़ता, तो मंत्री भी कोई सामान्य नहीं बनते, बड़े मंत्री बनाना पड़ता। तो जो मोहन यादव ऑलरेडी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर और गोपाल भार्गव जैसे नेताओं के इसमें दबाव महसूस कर रहे, उसमें क्या एक और मोर्चा नरोत्तम मिश्रा का प्रदेश में खोला जाता। तो मुझे लग रहा पार्टी को लगा होगा कि बेहतर ये है कि अभी किसी युवा को टिकट दिया जाए, नरोत्तम मिश्रा को बाद में देखेंगे क्या एडजस्ट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ है दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में, क्या पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को भरोसे में नहीं लिया? पार्टी नरोत्तम मिश्रा को भरोसे में लेकर कहती है कि आपका टिकट काट रहे हैं लेकिन हम आपको एडजस्ट करेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखिए, तो ये इतना बवाल नहीं होता।